नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। पेंशनधारकों आपकी पेंशन ईपीएफ से जुड़ी बहुत बड़ी खबर आ चुकी है। नए साल से पहले सरकार की पेंशनधारकों को बड़ी सौगात। तो पेंशनधारकों की कितनी बढ़ेगी पेंशन? क्या पेंशन के फैसले पर लग चुकी है मुहर और नई पेंशन आपको कितनी मिलेगी? तो यहाँ पर बात करें नई पेंशन के बारे में, तो नई पेंशन को लेकर पेंशनभोगी मांग करे कि 7,500 रुपए की पेंशन के साथ में डीए यहाँ पर सरकार लागू करे। और ऐसे में यहाँ पर सरकार के द्वारा कौन से फैसले पर मोहर लगी और मोहर से जुड़ी क्या पूरी सच्चाई है? और यहाँ पर क्या 9,000 प्लस डीए की पेंशन पेंशनधारकों को मिलेगी क्या नए साल का गिफ्ट के रूप में? तो यहाँ पर आप सभी पेंशनधारकों की ईपीएस पेंशन से जुड़ी आज दिन भर की यहाँ पर 5 बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट आ चुकी है। आज की इस वीडियो में जानेंगे ईपीएस के 78 लाख पेंशनधारक है, उन सभी की पेंशन से जुड़ी अपडेट होने वाली है। आपसे गुजारिश रहेगी कि वीडियो जरूर ध्यान से देखते रहिएगा। तो यहाँ पर पेंशनधारक है, उनका आंदोलन होगा खत्म। वित्त मंत्रालय के द्वारा भी कैबिनेट बैठक से और लोकसभा की बैठक से बहुत बड़ी जानकारी भी बताई जा रही है कि 9,000 प्लस ईडीए की पेंशन की राशि को लेकर यहाँ पर क्या नया विचार सरकार ने प्रकट किया है और वैसे में वित्त मंत्रालय का इसको लेकर क्या बड़ा ऐलान ईपीएस को लेकर जारी हुआ है। जिसके अनुसार इस तरह की भी जानकारी आ रही कि पेंशनधारक है, उनका आंदोलन कैसे खत्म होगा? क्या सरकार फाइनली नए साल से पहले पेंशन में बढ़ोतरी करेगी या सरकार वेतन लिमिट में इजाफा करेगी और साथ में कौन-कौन से नए लाभ आपको देखने को मिलेंगे? तो आज के इस वीडियो में अभी-अभी की यहाँ पर ताज़ा फिलहाल अपडेट आ रही है पेंशनधारक के ईपीएस के 78 लाख उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट होने वाली है कि किनको मेडिकल लाभ मिलेगा, किनको 9,000 प्लस ईडीए का पेंशन मिलेगा। तो पेंशन बढ़ोतरी को लेकर सरकार के द्वारा क्या यहाँ पर जानकारी सामने आ चुकी है। पेंशन की बढ़ोतरी का नया प्लान क्या होने वाला है, जिसके अनुसार क्या पेंशनधारक के ईपीएस के 78 लाख उन सभी को क्या डबल फायदा मिलेगा और नए आपको फायदे कौन-कौन से मिलेंगे? जैसा कि वेतन लिमिट से जुड़ी भी जानकारी सामने आ रही है कि वेतन लिमिट भी सरकार बढ़ा सकती है। क्या सरकार वेतन लिमिट को डबल करेगी या फिर 21,000 रुपए करेगी? तो इससे जुड़ी भी फिलहाल क्या यहाँ पर लोकसभा की बैठक से जुड़ी यहाँ पर जानकारी भी आ रही है। पेंशनधारकों के लिए इंपॉर्टेंट जानकारी होने वाली है। तो आज के इस वीडियो को आप ज़रूर अंत तक ध्यान से देखिएगा और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को ज़रूर दबा दे और अपने साथी पेंशनभोगी है, उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दे ताकि वो भी इस महत्वपूर्ण खबर को देख सके। तो यहाँ पर इस तरह की जानकारी आ रही कि पेंशनभोगियों के लिए आई बड़ी अच्छी खबर, अब मिलेगी आपको ज़्यादा पेंशन। तो ज़्यादा पेंशन कैसे मिलेगी? सरकार वेतन लिमिट बढ़ाएगी या फिर मिनिमम पेंशन बढ़ाएगी और साथ में कौन-कौन से आपको नए लाभ देखने को मिलेंगे? तो आप सभी का यहाँ पर यही सवाल है कि पेंशन की बढ़ोतरी कैसे पेंशनधारकों को मिलेगी और कब मिलेगी और कितनी मिलेगी? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आपसे गुजारिश रहेगी कि इस वीडियो ज़रूर अंत तक देखते रहिएगा। यहाँ पर इस तरह की जानकारी है कि नए साल से पहले सरकार यहाँ पर पेंशनधारी को उनको बड़ी सौगात देने वाली की फैसले कर जो पेंशन का था उसको लेकर लगी मोहर। तो यहाँ पर मोहर से जुड़ी सच्चाई आखिर क्या होने वाली है और नया प्लान के अनुसार ऐसी भी यहाँ पर जानकारी आ रही है कि सरकार वेतन लिमिट डबल करेगी या फिर 12% के अंशदान की लिमिट को खत्म करेगी और नया वेतन लिमिट कितना लागू किया जाएगा? तो नए नियम आपको कौन-कौन से देखने को मिलेंगे? तो यहाँ पर 9,000 प्लस डीए की ईपीएस पेंशन से जुड़ी यहाँ पर जानकारी भी आ रही है कि सरकार यहाँ पर इसको लेकर बहुत बड़ा एक्शन लेने जा रही है। जो पेंशनधारकों की मांगे उससे जुड़ी और एनसीए की टीम से जो पेंशनधारकों के लिए फिलहाल ताज़ा अपडेट आ रही है, जो कि सभी पेंशनधारक हैं उनको जानना बहुत ही ज़रूरी है। अच्छी खबर आपके लिए आ चुकी है। राष्ट्रीय आंदोलन समिति एनएसी ने शुक्रवार को कहा है कि सरकार ने अधिक पेंशन की मांग पर विचार करने का उन्हें आश्वासन दिया है कि आपकी पेंशन की राशि बढ़ाई जाएगी। लेकिन उस आश्वासन को दिए काफ़ी समय हो चुका है, लेकिन सरकार ने फिर से कोई पेंशन को लेकर नया कदम नहीं उठाया। तो अब पेंशनभोगी मांग करे कि ईपीएस के 78 लाख पेंशनधारकों की पेंशन से जुड़ा यहाँ पर सवाल है। उन्होंने कहा कि सरकार यहाँ पर न्यूनतम पेंशन की राशि है उसे सरकार बढ़ाए और 7,500 रुपए की मांग जो पेंशनभोगी कर रहे हैं। तो ऐसे में बात करें क्या सभी के लिए 7,500 प्लस डीए की पेंशन लागू होगी? तो कब होगी और कितनी आपको पेंशन मिलेगी? तो यह जानकारी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ईपीएस के 78 लाख पेंशनधारक है उन सभी के लिए। तो यहाँ पर इस तरह की जानकारी आ रही है कि पेंशनभोगियों के संगठन ने कहा है कि केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने पेंशनभोगियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की और पेंशनधारक उनको यहाँ पर आश्वासन दिया। एनएसए से यहाँ पर टीम से मुलाकात हुई श्रम मंत्रालय की। उसके बाद यहाँ पर श्रम मंत्रालय ने पेंशनधारकों के प्रस्ताव को वित्त मंत्रालय के पास अंतिम निर्णय के लिए भेजा था। तो उसके बाद ये प्रस्ताव जो कि समीक्षाधीन है और इसको लेकर समीक्षा जारी है। तो सरकार के द्वारा लोकसभा की बैठकों कैबिनेट बैठक से फिलहाल क्या ताजा जानकारी आ रही है उनको यहाँ पर जानेंगे आगे। तो यहाँ पर संगठन ने कहा है कि इस दौरान श्रम
मंत्री ने भी आश्वासन दिया कि सरकार उनकी मांगों को पूरा करेगी। वित्त मंत्रालय के द्वारा भी यही आश्वासन मिला कि सरकार उनकी मांगें पूरा करेगी और केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा भी आश्वासन दिया कि सरकार उनकी मांगों को लेकर प्रतिबद्ध है, उनके लिए आवश्यक कदम उठाएगी। तो यहाँ पर सरकार पेंशन को लेकर क्या कदम उठाएगी पेंशनधारक ये भी जानना चाहते हैं कि उनकी पेंशन में क्या सरकार बदलाव करेगी। तो यहाँ पर प्रस्ताव को सौंपे काफ़ी ल लंबा समय हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह की कर्मचारी संगठन यूनियन के द्वारा यहाँ पर जानकारी आ रही है कि यहाँ पर पेंशनभोगियों की पेंशन को लेकर सरकार नए साल से पहले ऐलान करे, नहीं तो पेंशनभोगी फिर से आंदोलन शुरू करेंगे। आंदोलन से जुड़ी भी यहाँ पर जानकारी आ रही है। तो वर्तमान में बात करें ₹1450 की आपको औसत मासिक पेंशन मिल रही है और जिससे पेंशनभोगी का गुज़ारा करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। वर्तमान में महँगाई को देखें और महँगाई की तुलना में यहाँ पर देखा तो ₹1000 की पेंशन ₹1450 की पेंशन से महीने भर का गुज़ारा करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। खबरों के मुताबिक इस तरह की जानकारी आ रही कि प्रतिनिधियों के साथ यह बैठक बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी में हुई थी और कर्मचारी पेंशन योजना के यहाँ पर सदस्य और एनईसी के सदस्यों द्वारा आयोजित यहाँ पर बैठक की गई और आयोजित बैठक में विरोध प्रदर्शन के बाद यह बैठक हुई और देश के विभिन्न स्थानों से अनेक सदस्यों ने यहाँ पर सरकार के खिलाफ पेंशन को लेकर विरोध प्रदर्शन किया और ₹1450 की औसत मासिक पेंशन की राशि बढ़ाने की मांग की। ₹1000 की पेंशन बढ़ा करके सरकार ₹7500 की पेंशन लागू करे। संगठन ने कहा है कि करीब बात करें वर्तमान में तो 36 लाख ऐसे पेंशनधारक हैं जिनको वर्तमान में ₹1000 से भी पेंशन कम मिलती है प्रति माह से। तो यहाँ पर ₹1000 की पेंशन से पेंशनभोगी गुज़ारा करना अगर बात करें तो बहुत ही मुश्किल यानी कि कठिन हो जाता है। इस महँगाई के दौर में जिस दौर से महँगाई बढ़ रही है उसी की तुलना में यहाँ पर पेंशन में बढ़ोतरी नहीं हुई तो सरकार से पेंशनभोगी यहाँ पर ये गुज़ारिश करे कि सरकार यहाँ पर ₹7500 की पेंशन लागू करे ताकि जो कि पेंशनभोगी उनके लिए एक यहाँ पर परफेक्ट जीवन जीवन जो यानी कि यहाँ पर समिति के अध्यक्ष अशोक राउत ने कहा है कि श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने भी पेंशनधारकों को आश्वासन दिया था कि पेंशन की राशि में आवश्यक बदलाव सरकार करेगी और पेंशन बढ़ोतरी को लेकर जो पेंशन भोगियों की समस्या है उसको लेकर समाधान खोजने के लिए सरकार और श्रम मंत्रालय वित्त मंत्रालय गंभीर है और सरकार के द्वारा भी यही आश्वासन दिया था कि केंद्र की मोदी सरकार भी पेंशनधारक उनकी प्रमुख समस्याओं को यहाँ पर उनके लिए समाधान खोजने के लिए प्रतिबद्ध है। नियमित पेंशन फंड में दीर्घकालिक जो योगदान है पेंशन भोगी का और काफी लंबे समय पेंशन भोगी अपना योगदान करते हैं। तो उसके बावजूद भी पेंशनभोगी उनको बहुत ही कम पेंशन मिलती है। तो कर्मचारी पेंशन योजना में बात करें मौजूदा पेंशन की व्यवस्था में, तो यहाँ पर पेंशनभोगी को जो ₹1000 की पेंशन राशि मिलती है, उसके कारण बुजुर्ग दंपतियों का यहाँ पर जीवन यापन करना भी कठिन हो रहा है। अभी के हिसाब से देखा महँगाई के दौर में ₹1000 की पेंशन से यानी कि गुज़ारा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ₹7500 प्रतिमाह पेंशन की यहाँ पर पेंशनभोगी ने मांग की है। अशोक राउत ने कहा है कि ईपीएस 95 एनएससी न्यूनतम पेंशन यहाँ पर बढ़ा करके ₹7500 प्रतिमाह करने की मांग की है, जिसमें पेंशनभोगी के जीवन साथी को भी साथ में फ्री में मेडिकल की सुविधा है और साथ में जो पेंशनभोगी उनको महँगाई भत्ता पेंशनभोगी को दिया जाए और मेडिकल फैसिलिटी का लाभ भी पेंशनभोगी उनके जीवन साथी को मिले। अशोक राउत ने कहा कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने भी कई सांसद हैं, उन्होंने भी पेंशनभोगियों की पेंशन की बढ़ोतरी की मांग को लेकर यहाँ पर उन्हें भी समर्थन दिया है। मुलाकात करने के बाद पेंशन की राशि की मांग को पूरा करने में समर्थन का आश्वासन दिया है। इस तरह की यहाँ पर जानकारी बताई जा रही है। लेकिन फिलहाल बात करें तो आधिकारिक कोई घोषणा नहीं मिली है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस तरह की यहाँ पर जानकारी आ रही है। इस तरह की और नई ताज़ा अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आपको इस प्रकार की और महत्वपूर्ण अपडेटें मिलती रहे। तो एक और ऐसी नई अपडेट के साथ फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।